कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक सीन से, जहां पर एक बुरी तरह से जख्मी हुई एक औरत सुनसान इलाके में रेंगते हुए जा रही होती है। उसके पीछे एक गाड़ी भी चल रही होती है। कुछ ही देर बाद उस लड़की की टांगे जवाब दे जाती हैं और वो थकान की वजह से नीचे गिर जाती है। तभी एक अनजान आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है और वो उस लड़की को पानी दे देता है। वो लड़की कांपते हुए हाथों से पानी पी लेती है। तब वो आदमी उस लड़की को एक बंदूक देता है और उसमें एक गोली होती है, जिसके बाद वो आदमी गाड़ी की तरफ वापस चला जाता है। वो लड़की घबराते हुए बंदूक लोड करती है और तभी वो आदमी गाड़ी तेजी से चलाते हुए उसके पास आता है। वो लड़की गोली चलाती है मगर चूक जाती है और वो आदमी उस लड़की को गाड़ी से कुचलकर मार देता है, जिसके बाद वो लड़की वहीं पर खत्म हो जाती है। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहां पर बॉबी नाम की एक जवान लड़की सुनसान इलाके में अकेली गाड़ी चलाते हुए जा रही होती है। तभी उसको अचानक अपनी बड़ी बहन, जिसका नाम अन्ना था, उसका कॉल आता है। अन्ना बॉबी से उनके पिता से मदद मांगने के लिए कह देती है, लेकिन बॉबी उनसे मदद लेने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करती थी। और यहाँ पर पता चलता है कि बॉबी एक छोटी सी चोर है जिसने कुछ दिन पहले चोरी की थी, जिसके लिए उसे जेल में डाल दिया था, लेकिन उसके पिता ने कुछ लोगों से बात करके उसे जेल से निकाल दिया था। इसी बीच अन्ना बॉबी से पूछती है अगर वो अपने पिता से इतना ही नफरत करती है तो उसने अपने लिए अपने पिता जैसा बुरा बॉयफ्रेंड रेट क्यों ढूंढा है। ये सुनकर बॉबी के पास बोलने को कुछ नहीं होता, इसलिए वो फोन बंद कर देती है। कुछ ही देर बाद बॉबी एक पेट्रोल स्टेशन पर चली जाती है। वहां पर वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालती है। तभी शेरिफ बिल्स्टीन नाम का एक लोकल पुलिस वाला उसके पास आ जाता है और वो बॉबी से कहता है कि उसने उसकी फोन पर सारी बातें सुन ली थी क्योंकि वो बहुत तेज बात कर रही थी। तभी बॉबी कहती है कि वो बस अपनी बहन से बात कर रही थी। तब बिल्स्टीन उसे कहता है कि वो उसकी बात समझता है क्योंकि उसका भाई भी बिल्कुल ऐसा ही है। तब वो पुलिस वाला अच्छा होने का नाटक करता है और वो बॉबी के लिए एक कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए कह देता है, मगर बॉबी उसकी ये ऑफर आराम से मना कर देती है। लेकिन वो पुलिस वाला फिर भी एक कोल्ड ड्रिंक खरीदता है और बॉबी को देने की कोशिश करता है। ये देखकर बॉबी को बहुत ज़्यादा अजीब लग जाता है और वो दोबारा उसकी बात मना कर देती है, जिसके बाद वो अजीब सा पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। अब पेट्रोल के पैसे देने के बाद बॉबी फिर से गाड़ी चलाते हुए जा रही होती है। तभी उसकी बहन दोबारा उसे कॉल करती है। अन्ना उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम रेड था, वो उसे हमेशा मारता रहता है और वो फिर से उससे अपने बॉयफ्रेंड के पास ना जाने की भीख मांगती है। मगर बॉबी उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है और जवाब देती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। इसी बीच बॉबी गाड़ी तेज भगाना शुरू कर देती है, लेकिन इसी बीच एक पुलिस वाला उसकी स्पीड देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और अपनी गाड़ी की तेज सायरन ऑन कर देता है। वो बीच रास्ते में ही बॉबी को रोक देता है। बॉबी जल्दी से अपनी लिपस्टिक लगाती है और जल्दी से रुक जाती है। वो सोच रही थी कि बात करके वो अपनी मुश्किल से बाहर निकल पाएगी, लेकिन तभी पता चलता है कि वो पुलिस वाला कोई और नहीं, बिल्स्टीन है। पुलिस वाला बॉबी से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज गाड़ी चला रही थी और उसने गाड़ी के पीछे कुछ फेंक कर उसकी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी है। मगर बॉबी कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं फेंका उसकी गाड़ी पर और शायद उस पुलिस वाले की हेडलाइट पहले से ही टूटी हुई हो सकती है, लेकिन वो पुलिस वाला उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद वो पुलिस वाला बॉबी को पुलिस की गाड़ी तोड़ने के लिए $1000 का बड़ा सा फाइन दे देता है। अब ये देखकर बॉबी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास वो फाइन देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तब बॉबी उस पुलिस वाले से भीख मांगने लग जाती है और कहती है कि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं उसका फाइन देने के लिए। इसीलिए वो पुलिस वाला आखिरकार उसे जाने देता है, लेकिन बॉबी को उसे $300 देने पड़ेंगे पुलिस की हेडलाइट ठीक करवाने के लिए। मगर बॉबी कहती है कि उसके पास इतना ज़्यादा कैश नहीं है। तभी पुलिस वाला उसे पिछले पेट्रोल स्टेशन पर वापस जाने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वहाँ पर एक ATM है जो वो इस्तेमाल कर सकती है। इसी बीच बॉबी के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड रेड की कॉल आ रही होती है। बिल्स्टीन बॉबी का फ़ोन ले लेता है ताकि बॉबी वहाँ से भाग न सके। कुछ ही देर बाद बॉबी वापस पिछले वाले पेट्रोल स्टेशन पर वापस आ जाती है। वो कैशियर से ATM के बारे में पूछती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो ATM कई हफ्तों से खाली पड़ा हुआ है। तब बॉबी एक बियर खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कार्ड भी डिक्लाइन हो रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान होकर बॉबी अपने पूरे दिन के बारे में उस कैशियर से बात करने लग जाती है। वो बताती है कि एक पुलिस वाला उसे लगातार परेशान कर रहा है। तब वो कैशियर उसे बताता है कि यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है, और ये सुनकर बॉबी और भी ज़्यादा डर जाती है। तब वो कैशियर ये भी कहता है कि आखिरी बार जब उसने एक लड़की को देखा था, वो भी एक ATM ढूंढ रही थी और वो भी कह रही थी कि उसे एक पुलिस वाला तंग कर रहा है जिसे उसे पैसे देने हैं। और इसके अलावा बिल्स्टीन उस एरिया में इकलौता पुलिस वाला है, इसीलिए वो लोग किसी के पास उसकी रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब ये सब बातें सुनकर बॉबी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जल्दी से एक फैसला कर लेती है। वो सोच रही थी कि वो अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ देगी और वहाँ से भाग जाएगी। दूसरी तरफ बिल्स्टीन अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है जब बॉबी के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड रेड की कॉल आती है। पुलिस वाला फ़ोन उठा लेता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, और इससे पहले कि वो कुछ बता पाता पुलिस वाला फ़ोन काट देता है। अब ये सुनकर बॉबी का बॉयफ्रेंड हैरान हो जाता है। पुलिस वाला फिर अपनी गाड़ी से उतरता है और अपनी राइफल के
टेलीस्कोप से चारों तरफ देखने लग जाता है। तभी अचानक उसको बॉबी की गाड़ी दूर चलती हुई दिखाई देती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी गाड़ी पर गोली चलाता है और उसकी टेल लाइट तोड़ देता है। अब बॉबी चलते हुए जा रही थी, उसे इसका पता नहीं चलता। तभी अचानक बॉबी के पीछे वो पुलिस वाला फिर से आ जाता है। अब बदकिस्मती से जब बॉबी चलते हुए जा रही होती है, वही पुलिस वाला उसे रास्ते में पकड़ लेता है। वो बॉबी को रोकता है और फिर से उसे तंग करने लग जाता है। पुलिस वाला बॉबी को कहता है कि वो भागने की कोशिश कर रही थी और वो फिर उसे टूटी हुई हेडलाइट के बारे में बता देता है, जिसका मतलब ये था कि अब बॉबी को और भी ज्यादा फाइन देना पड़ेगा। अब वो पुलिस वाला बॉबी को पुलिस गाड़ी के पास खड़ा कर देता है और उसकी पूरी बॉडी की तलाशी लेने लग जाता है, ये देखने के लिए कहीं बॉबी के पास कोई इलीगल चीज तो नहीं है। अब इसी बीच बॉबी को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और वो पूरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि वही पास में एक रेस्टोरेंट है जहां से वो पैसे निकालकर उसे दे सकती है। और इसी बीच पुलिस वाला बॉबी का लाइसेंस भी ले लेता है और अगर बॉबी ने भागने की कोशिश की तो वो पुलिस वाला उसका नाम वांटेड लिस्ट में डाल देगा। अब ये धमकी मिलने के बाद बॉबी के पास और कोई रास्ता नहीं था। बॉबी अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है, वो पुलिस वाला सीधे उस पर बंदूक ताने हुए खड़ा था। तभी अचानक बॉबी की गाड़ी रोड से उतर जाती है और वो पुलिस वाला बॉबी पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी रोड से नीचे गिर जाती है और उसका एक टायर रेत में फंस जाता है। तब बॉबी उस सहरा में बुरी तरह फंस जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस वाला अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। तब बॉबी अपनी गाड़ी से बैग निकालती है और बाकी का रास्ता तेज धूप में पैदल चलने का फैसला कर लेती है। और कुछ ही घंटे चलने के बाद आखिरकार बॉबी उस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है। वो अंदर दौड़ कर जाती है और वहां पर उसे एक आदमी के टेबल पर कुछ पैसे दिखाई दे देते हैं और वो आदमी बाथरूम की तरफ चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर बॉबी वो सारा कैश उठा लेती है और पे फोन की तरफ चली जाती है। तब वो अपने बॉयफ्रेंड रेड को कॉल करती है और उस पुलिस वाले के साथ हुई सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है। वो उससे मदद मांग रही होती है, लेकिन उसका बुरा बॉयफ्रेंड उस पर शक करने लग जाता है और कहता है कि वो झूठ बोल रही है और उसका उस पुलिस वाले के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। ये सुनकर बॉबी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फोन काट देती है। इसके बाद बॉबी एक जगह पर बैठ जाती है। तभी एमी नाम की एक वेट्रेस उसका ऑर्डर लेने के लिए वहां आ जाती है। बॉबी उससे कॉफी लाने को कहती है, लेकिन तभी उसका दिल बैठ जाता है जब वही पुलिस वाला दोबारा उसी रेस्टोरेंट में उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। तब बॉबी चुपके से जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। वो उस वॉशरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर लोहे से बने हुए जाल से वो वहां से नहीं भाग सकती थी। अब बॉबी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो एक लंबी सांस लेती है और बाथरूम से बाहर आ जाती है। तभी उसको अपनी गाड़ी दिखाई देती है जिसको टो करके वहां पर लाया जाता है। तब बॉबी को पता चलता है कि वो पुलिस वाला उसके साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है। तभी बॉबी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो 911 पर कॉल करती है और उसी पेट्रोल स्टेशन पर एक चोरी की रिपोर्ट लिखवा लेती है, जिसकी वजह से उस पुलिस वाले का ध्यान हट जाता है। वो सोच रही थी कि इसकी वजह से उस पुलिस वाले का ध्यान हट जाएगा और वो वहां से निकल जाएगी। बॉबी का यह आइडिया काम कर जाता है। पुलिस वाला पेट्रोल स्टेशन पर हालात संभालने के लिए वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको ऊपर से रिपोर्ट आ गई थी। अब उसके जाने के बाद बॉबी अपनी गाड़ी देखने के लिए चली जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी टेल लाइट अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसी बीच उस रेस्टोरेंट के अंदर जिस आदमी का पैसा चोरी हुआ था वो हंगामा मचा देता है। वो कहता है कि एमी ने उसके पैसे चुराए हैं जो उसने वहां पर रखे थे, मगर एमी मना कर देती है। लेकिन इसके बावजूद उस रेस्टोरेंट का मालिक तुरंत एमी को नौकरी से निकाल देता है। अब इसकी वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ बॉबी अपनी बहन एना को कॉल करती है और उसे अपने हालात के बारे में समझाने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो पुलिस वाला उसके पीछे आ जाता है। तब पुलिस वाला शांति से बॉबी को उसकी गाड़ी की चाबी वापस कर देता है और वो उसका फोन भी दे देता है, जिसके बाद वो उसे डेजर्ट में खुद की हिफाजत करने की चेतावनी दे देता है और वो वहां से चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब देखकर बॉबी और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद बॉबी वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन उसे बाहर एमी रोते हुए दिखाई देती है। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से एमी को नौकरी से निकाल दिया गया है। तब उसे पता चलता है कि एमी के पास कोई गाड़ी नहीं है और उसका घर आधा घंटा दूर है उस जगह से। तब बॉबी उसे उसके घर तक छोड़ने की बात करती है। वो दोनों लड़कियां फिर गाड़ी में बैठकर जाना शुरू कर देती हैं। तब एमी उसे बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। वो 10 साल की उम्र से ड्रग एडिक्शन के साथ मुश्किल से जी रही है, क्योंकि उसके पिता भी एक एडिक्ट थे और उसकी माँ बहुत बुरी औरत थी जो अक्सर उसे पीटा करती थी। ये सारी बातें सुनकर बॉबी को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है और वो भी बातें करने लग जाती है। वो एमी को बताती है कि उसका पिता बहुत ज़्यादा बुरा था। वो उसे और उसकी माँ को हमेशा पीटा करता था। तब एमी उससे पूछती है कि क्या उसके पिता ने कभी उसकी बहन यानी एना को मारा है। तब बॉबी हैरानी से जवाब देती है कि उसने कभी उसकी बहन को नहीं मारा, क्योंकि जब वो पीने के बाद गुस्सा हो जाता था तब एना उससे बात करने जाती थी और वो अचानक से शांत हो जाता था। तब एमी उसे रोकती है और बताती है कि शायद उसके पिता एना के साथ अलग तरह से कुछ बुरा करता था, इसलिए वो कभी भी उसे मारता नहीं था।
अब ये सब सुनकर बॉबी को सब समझ में आ जाता है। उसे पता चलता है कि ऐना बचपन से उसे हमेशा बचाती आती रही है उनके पिता से, इसलिए वो रोने लग जाती है। तब एमी उसे शांत करने की कोशिश करती है। अब कुछ ही देर बाद बॉबी आखिरकार एमी को बता देती है कि उसी ने रेस्टोरेंट में उस आदमी के पैसे चुराए थे और वो एमी से माफी मांगने लग जाती है। मगर एमी बहुत ज़्यादा शांत रहती है और कहती है कि उसे पहले से पता था और अब उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी उस जगह से नफरत करती है। बॉबी ये सुनकर बहुत राहत मिलती है और वो खुलकर उस पुलिस वाले के बारे में बात करने लग जाती है जो उसे पूरे दिन से परेशान कर रहा था। तब हैरानी के साथ एमी उस पुलिस वाले का नाम ले लेती है। वो बताती है कि बिल स्टीन एक बहुत ही बुरा पुलिस वाला है और उसने कई बार उसे जवान लड़कियों पर नजर रखते हुए देखा है और जब भी वहां पर कोई आती है वो उसे तंग करने लग जाता है। वो ये भी बताती है कि कई सारी लड़कियां उस रेस्टोरेंट में आती थीं और कहती थी कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन वो लड़कियां हमेशा डरी हुई होती थीं जब भी वो पुलिस वाला उनका पीछा करते हुए वहां पर आता था। ये बात कहते हुए अचानक वहां पर एक गोली आती है और बॉबी हैरान हो जाती है जब उसके पास में ही एमी के सर में गोली लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। और जब वो इन सब चीज़ों को देख ही रही होती है तभी अचानक उस पुलिस वाले की गाड़ी दूर से आते हुए उसे दिखाई देती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बॉबी तेज़ी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो रास्ते में रोती रहती है और एमी से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से एमी की जान चली गई। इसी बीच बॉबी के पीछे पुलिस वाला कई बार उसकी गाड़ी को टक्कर मार रहा था। वो लाउडस्पीकर से बॉबी से बात करता है और वो बॉबी को बताता है कि उसे लगता था कि बॉबी को ये खेल पसंद आ रहा है। मगर किस्मत से बॉबी को रोड पर एक बड़ा सा ट्रक दिख जाता है और वो अपनी गाड़ी को रोक देती है और वो उस ट्रक वाले से मदद मांगने की कोशिश करती है। बॉबी उस ट्रक पर तेजी से चिल्लाते हुए उस ट्रक ड्राइवर से मदद मांग रही होती है। तब वो ट्रक वाला अपनी बंदूक उठाकर उसके पास खड़ा हो जाता है। तभी अचानक पुलिस वाला पीछे से वहां पर आ जाता है। वो ड्राइवर को अपनी बंदूक नीचे करने का ऑर्डर दे देता है। वो बताता है कि बॉबी एक वांटेड क्रिमिनल है और उसने एक लड़की को मार दिया है जो उसकी गाड़ी में पड़ी हुई है। मगर बॉबी ट्रक ड्राइवर से कहती है कि पुलिस वाला एक किलर है जो उसका पीछा कर रहा है। मगर वो पुलिस वाला आराम से जवाब देता है कि बॉबी ये सब अपने दिमाग में सोच रही है और वो ये भी कहता है कि बॉबी ने उसी दिन एक पेट्रोल स्टेशन को लूटा है। गुस्सा होकर बॉबी चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि पुलिस वाला झूठ बोल रहा है और तभी अचानक पुलिस वाला उस ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर बॉबी जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस कूद जाती है और उस पुलिस वाले से भागने के लिए वहां से चली जाती है। पुलिस वाला ट्रक ड्राइवर की डेड बॉडी को साइड में घसीट कर ले जाता है और फिर से बॉबी का पीछा करना शुरू कर देता है। अब कुछ घंटे बाद जैसे ही रात आती है, बॉबी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और तभी उसके पीछे अचानक एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। बॉबी परेशान होकर उसका सामना करने की कोशिश करती है। उसे लग रहा था पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लेती है, लेकिन गाड़ी उसके पास से गुजर जाती है और तब बॉबी राहत की सांस लेती है। कुछ ही देर बाद बॉबी को एक गैराज का साइन दिख जाता है और वो वहीं पर चली जाती है। वो सोच रही थी कि उसे कोई मिलेगा जिससे वो मदद ले सके। अब गैराज के अंदर जाते ही बॉबी अपना फ़ोन निकाल लेती है। वो मदद मांगने के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो और भी बेचैन हो जाती है। इसलिए वो वहीं पर पूरी रात बिताने का फैसला कर लेती है। कुछ ही देर बाद बॉबी को एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, इसलिए वो वहीं पर छुप जाती है और उस आदमी पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी जब एक आदमी वहां पर आता है, बॉबी तुरंत उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम एड है और वो एक आम मैकेनिक है जो उस गैराज में काम करता है। इसलिए बॉबी उससे माफी मांगने लग जाती है और पागलों की तरह उसे अपनी कहानी बताने लग जाती है। एड उसे दिलासा देता है कि वो अपने बॉस को कॉल करेगा जो उनको बता सकते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। तब एड बॉबी को ऑफिस में ले जाता है जहां पर वो उसे हॉट चॉकलेट पिला देता है और तब बॉबी एड के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है और वो उसे सहारा देने के लिए उसका शुक्रिया करती है। लेकिन कुछ ही देर में एक गाड़ी गैराज पर आ जाती है। तभी बॉबी बाथरूम जाने के लिए एड से कहती है खुद को साफ करने के लिए। तभी एड उसे एक कमरे में ले जाता है और वो खुद अपने बॉस से मिलने के लिए बाहर आ जाता है। मगर जब बॉबी उस कमरे में जाती है, उसे जल्दी पता चल जाता है कि वो कोई बाथरूम नहीं है, क्योंकि उस जगह पर अजीब सी चीजें पड़ी हुई थीं। वो कमरा कई सारी अजीब चीजों से भरा हुआ था और उसका दिल बैठ जाता है जब उसे कई सारी लड़कियों की आईडीज दीवार पर लटकी हुई दिख जाती हैं। तभी अचानक पुलिस वाला यानी कि बिल स्टीन उसके पास आ जाता है। वो आराम से उसे समझाने लग जाता है कि उसने उन सब लड़कियों को कैसे मारा और वो कहता है कि उसे कोई भी कभी नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो उस जगह पर अकेला पुलिस वाला है। वो बताना शुरू करता है कि हर लड़की की मौत से पहले कितनी दूर तक जा पाई और वो बॉबी से पूछता है कि वो कितनी दूर तक जा पाएगी। अब अचानक एड वहां आकर बॉबी को बेहोश कर देता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों असल में भाई हैं जो अपने गंदे खेल के लिए मासूम लड़कियों का शिकार करते हैं। और जब बॉबी को होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। तभी अचानक एड अपने हाथ उसके कपड़ों के नीचे डाल देता है और उसके साथ बुरा करने की कोशिश करता है। बॉबी देखकर रोने लग जाती है। तभी पुलिस वाला अंदर दौड़कर आता है और एड को थप्पड़ मारकर उसे बाहर जाने को कह देता है। तब पुलिस वाला बॉबी की तरफ मुड़ता है और उससे माफी मांगता है।
वो कहता है कि उसके भाई को खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब बॉबी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो पुलिस वाले से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। पुलिस वाला उसे समझाता है कि उसका भाई एक मेंटल डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ था और उसकी पूरी जिंदगी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे एक पागल कहते थे। और पुलिस वाला कहता है कि ये सब एक औरत की वजह से हुआ जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसकी गुनाह की वजह से उसका भाई बर्बाद हो गया, और इसीलिए पुलिस वाला हर एक लड़की को एक जैसा समझता है, धोखेबाज, झूठी, और जहां भी वो जाती हैं जहर फैला देती हैं। अब कुछ देर बाद पुलिस वाला एक चाकू उठा लेता है और वो समझाता है कि ये चाकू उसने अपनी माँ के जबड़े से बनाया है जब उसने उसे मारा था। अब यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस वाला अपनी माँ को अपने भाई की कंडीशन के लिए जिम्मेदार समझता है, क्योंकि शायद उनकी माँ उन दोनों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती थी, और इसीलिए पुलिस वाला मानता है कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं, इसलिए वो उनको टॉर्चर करके मार देता है, उनको सबक सिखाने के लिए। अब ये सारी बातें सुनकर बॉबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उनको साइको फ्रीक्स कहकर गाली देने लग जाती है और आखिरकार उसके मुंह पर थूक देती है। लेकिन पुलिस वाला अजीब तरीके से शांत रहता है और वो बिना किसी बात के जाकर अपना मुंह पोंछ लेता है। तब पुलिस वाला बॉबी को टॉर्चर करने लग जाता है, कहता है कि अगला हाईवे सिर्फ वहां से आधा मील दूर है, अगर बॉबी वहां तक पहुंच पाई तो वो आजाद हो जाएगी। कुछ देर बाद एड बॉबी का मुंह पकड़कर खोल देता है। तभी पुलिस वाला भयानक तरीके से अपना चाकू लेकर उसकी जुबान काट देता है, जिसकी वजह से बॉबी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तब पुलिस वाला आराम से उसकी कटी हुई जुबान सिंक में फेंक देता है। तब एड बॉबी के मुंह में कपड़ा डाल देता है और उसे वहीं पर छोड़ देता है। कुछ देर बाद जब बॉबी को होश आता है, उसे पता चलता है कि उसके हाथ पैर खोल दिए गए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी जुबान काट दी गई है। वो अपनी जुबान को ढूंढती है और उसे वो सिंक में पड़ी हुई दिख जाती है। बॉबी डर के मारे उन दोनों भाइयों को ढूंढने लग जाती है और वो दोनों दूसरे कमरे में कार्टून्स देख रहे होते हैं और उनके घर का दरवाजा खुला था। बॉबी को मौका मिल जाता है, वो वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उस पुलिस वाले के गंदे खेल से बचने का ये सिर्फ एक लौता मौका है। वो दोनों भाई भी बॉबी को देख लेते हैं। तभी पुलिस वाला कहता है कि उनको बॉबी को 5 मिनट का हेड स्टार्ट देना चाहिए, इससे पहले वो फिर से उसका पीछा करने लग जाएंगे। बाद में अंधेरे में भटकते हुए जा रही थी, उसकी बॉडी डर और ठंड के मारे कांप रही होती है। अचानक एक गाड़ी की लाइट्स पीछे दिखाई देती हैं। तब उसे पता चलता है कि पुलिस वाला वहां पर आ गया है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी टांगे जवाब दे जाती हैं, इसलिए वो जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच पुलिस वाला अपनी गाड़ी में मीटर देखता है और नोट करता है 800 यार्ड्स। फिर वो उस नंबर को बॉबी की आईडी पर लिख लेता है। तब हमेशा की तरह पुलिस वाला अपनी गाड़ी से उतरता है और बॉबी के पास आकर उसे पानी की एक बोतल दे देता है। बॉबी तुरंत उस पानी को वहीं पर फेंक देती है। तब साइको पुलिस वाला उसे एक बंदूक और एक गोली दे देता है। वो उसे बताता है कि ये उसकी आजादी का आखिरी मौका है। इसके बाद पुलिस वाला वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी बॉबी बंदूक लोड करती है, लेकिन वो उसे अपने सिर पर तान लेती है और बिना किसी चेतावनी के ट्रिगर खींचकर खुद को गोली मार लेती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। अब ये देखकर पुलिस वाला बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसका पूरा खेल खराब हो गया। लेकिन फिर जैसे ही पुलिस वाला अपनी गाड़ी से उतरकर बॉबी के पास उसे देखने के लिए आता है, अचानक बॉबी अपना चाकू उस पुलिस वाले के पेट में घूंप देती है। इसके बाद बॉबी उसकी गाड़ी की तरफ दौड़कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जख्मी पुलिस वाला उसको फिर से पकड़ लेता है। तब बॉबी पैदल भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाला उसे पकड़ता है और उसे जमीन पर गिराकर उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। बॉबी बहुत ज्यादा घबराकर पास में ही एक पत्थर उठा लेती है और अपनी पूरी ताकत से पुलिस वाले के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से पुलिस वाला नीचे गिर जाता है। बॉबी मौका देखकर गाड़ी की तरफ वापस भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चलाने वाली होती है, उसे रियर व्यू मिरर में दिख जाता है कि पुलिस वाला धीरे से उठने की कोशिश कर रहा है। गुस्सा होकर बॉबी को वो सब कुछ याद आ जाता है जो पुलिस वाले ने उसके साथ किया। वो यू टर्न ले लेती है और गाड़ी को एक्सेलरेट करती है और सीधे उस पुलिस वाले के ऊपर चढ़ा देती है। तभी पुलिस वाला अपनी एक गोली से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस कर देता है और तब बॉबी अपनी गाड़ी से उसे कुचल देती है और पुलिस वाला वहीं पर मर जाता है। तब आखिरकार बॉबी को राहत की सांस आती है। अब उसे लगता है कि पूरा खेल खत्म हो गया है, मगर उसकी जुबान अब कट चुकी थी। कुछ देर बाद बॉबी वापस गैराज पर आ जाती है। वो पुलिस वाले की बंदूक उठाती है और ध्यान से अंदर चली जाती है। वो अपनी कटी हुई जुबान एक डब्बे में डालती है और फ्रीजर से कुछ आइस, कुछ बर्फ लेकर उसमें डाल देती है। लेकिन तभी अचानक एड वहां पर आता है और बॉबी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। बॉबी वापस जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए वो तुरंत एड के गले में अपना चाकू घुसा देती है और फिर वो उसे एक स्टैचू की तरह वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। अब कहानी के आखिर में बॉबी गाड़ी चलाते हुए रोड पर अकेले जा रही होती है और कुछ ही देर बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड रेड की कॉल आ जाती है, लेकिन वो अपने बीते हुए कल से आगे जाना चाहती थी, इसलिए वो अपना फोन गाड़ी के बाहर फेंक देती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जब बॉबी एक शहर की तरफ पहुंच जाती है जहां सुबह हो रही थी और वो एक नई शुरुआत करती है और वो आखिरकार आजाद हो गई थी, जो कुछ भी उसने एक दिन में झेला था।